हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। इस मूवी का नाम रॉकी है। ये मूवी 1976 में रिलीज हुई और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन। तो कहानी शुरू होती है नवंबर 25, 1975 फिलाडेल्फिया से, जहां रॉकी बाल्बोआ अंडरग्राउंड क्लब में बॉक्सिंग कर रहा होता है और अपने अपोनेंट को हरा देता है और लॉकर रूम में फाइट के पैसे मिलते हैं जो तकरीबन $40 के आसपास होते हैं। और वापसी में रॉकी फिलाडेल्फिया की सड़कों से होता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। रॉकी एक गरीब लड़का होता है और अकेले रहता होता है और अगली सुबह रॉकी एक पेट स्टोर जाता है जहां वो एड्रियन नाम की लड़की से मिलता है जिसको वो पसंद करता है। और फिर रॉकी मिस्टर गाजो के लिए एक आदमी से वसूली के लिए जाता है और मिस्टर गाजो से अपना शेयर लेता है वसूली का। और गाजो अगली वसूली के बारे में बताता है रॉकी को और फिर गाजो रॉकी को डांटता है कि जैसा वो कहे रॉकी वैसा ही किया करे, वरना गाजो से कोई नहीं डरेगा। और रॉकी फिर बॉक्सिंग जिम जाता है जहां उसका लॉकर किसी और को दे दिया जाता है मिकी के कहने पर। मिकी जिम का मालिक होता है और रॉकी जाता है मिकी से बात करने, तो मिकी रॉकी को एक नॉन मोटिवेटेड बॉक्सर कहता है पर उसको टैलेंटेड भी समझता है। फिर रॉकी एड्रियन के पास जाता है और एड्रियन के बाद रॉकी पॉली के पास जाता है। पॉली रॉकी का दोस्त होता है और एड्रियन का भाई होता है। और फिर रॉकी पॉली से कहता है कि जिस तरह का पॉली ने उससे कहा था उसने उसी तरह एड्रियन से बात करने की कोशिश करी, लेकिन एड्रियन शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर दिखाते हैं कि रॉकी टीवी में बॉक्सिंग चैंपियन अपोलो क्रीड को देखता है और फिर दिखाते हैं कि अपोलो का अपोनेंट इंजर होने से फाइट नहीं कर पाता और कोई और बॉक्सर प्रोमोटर जर्गिंस को नहीं मिलता और अपोलो फाइट करना चाहता है न्यू ईयर नाइट पर, क्योंकि उसमें उसको बहुत पैसा कमाना होता है। और अपोलो को अचानक ख्याल आता है या आइडिया आता है कि क्यों ना फिलाडेल्फिया से उनका अपना एक लोकल बॉक्सर लिया जाए और उसको वंस इन अ लाइफ टाइम मौका दिया जाए चैंपियनशिप के लिए लड़ने का। जो आइडिया सबको अच्छा लगता है, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता। और अब अपोलो बॉक्सर ढूंढता है और उसको रॉकी मिल जाता है और उसका निक नेम इटालियन स्टैलियन पब्लिसिटी के लिए अच्छा होता है। और अपोलो का कोच टोनी या ड्यूक अपोलो को समझाता है कि रॉकी साउथ पॉ है, लेकिन अपोलो नहीं घबराता और रॉकी एड्रियन के घर जाता है थैंक्सगिविंग डिनर के लिए। और फिर दोनों बाहर चले जाते हैं घूमने और दोनों आइस स्कीइंग करते हैं और वापसी में रॉकी के घर चले जाते हैं और दोनों रोमांटिक होते हैं। और अगले दिन मिकी रॉकी से मिलता है और बताता है कि अपोलो को स्पारिंग बॉक्सर चाहिए और उसने तुम्हें बुलाया है। और रॉकी जर्गिन से मिलने जाता है और जर्गिन्स कहता है कि उसको स्पारिंग पार्टनर नहीं बल्कि अपोलो ने उसको चैलेंज किया है चैंपियनशिप मैच के लिए, जिसको रॉकी मना कर देता है। लेकिन जर्गिन्स उसको समझाता है कि रॉकी के लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और अगर उसने अपोलो को हरा दिया तो उसका नाम हमेशा के लिए बॉक्सिंग इंडस्ट्री में अमर हो जाएगा, जिस पर रॉकी मान जाता है और रॉकी को इस फाइट के $1.5 लाख मिलेंगे। और गाजो रॉकी को $500 देता है ट्रेनिंग के लिए और मिकी फिर रॉकी से मिलने आता है और उसको समझाता है कि मैनेजर के बगैर रॉकी किसी काम का नहीं रहेगा और मिकी उसके लिए एज अ मैनेजर काम करना चाहता है। और रॉकी के साथ मिलके वो मैच में जाना चाहता है, लेकिन रॉकी उससे नाराज होता है क्योंकि 10 साल पहले जब रॉकी को मदद चाहिए थी मिकी की, तब मिकी उसकी मदद नहीं करता और अब रॉकी को उसकी मदद नहीं चाहिए। और फिर मिकी अफसुर्दा होके वहां से जा रहा होता है और रॉकी अपने कमरे से चिल्ला चिल्ला के शिकवे करता है, जो मिकी सुनता चला जाता है और फिर वहां से चले जाता है। लेकिन रॉकी बाहर आके मिकी से दोस्ती कर लेता है और उसकी बात मान जाता है। और फिर सुबह रॉकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और जॉगिंग करता है और पॉली फिर उसको स्लॉटर हाउस लेके जाता है और वहां पॉली और रॉकी में लड़ाई होती है और रॉकी गुस्से में गोश्त के पीस को पंचेस मारता है और पॉली देखता का देखता रह जाता है। और मिकी फिर रॉकी की टेक्निक पर काम शुरू कर देता है और उसका फुटवर्क ठीक करना चाहता है। और मिकी रॉकी से कहता है कि एड्रियन से दूर रहे, क्योंकि मिकी के मुताबिक लड़कियां कमजोर करती हैं। और एड्रियन रॉकी को बटकिस नाम का कुत्ता गिफ्ट करती है जो रॉकी को पसंद होता है। और पॉली टीवी वालों को लेके आता है रॉकी की ट्रेनिंग दिखाने के लिए, जिस पर रॉकी गुस्सा करता है लेकिन फिर मान जाता है और वही गोश्त के पंचेस को मारता है
जो ड्यूक देख रहा होता है टीवी पर और परेशान हो जाता है, लेकिन अपोलो फिर भी रॉकी को सीरियस नहीं ले रहा होता। और फिर पॉली रॉकी और एड्रियन पर गुस्सा करता है, रॉकी से शिकवा करता है कि उसने आज तक पॉली के लिए कुछ नहीं किया। और मिकी फिर रॉकी को कटमैन से मिलवाता है जो आंख की इंजरी में कट लगाता है आंख पर। और पॉली फिर रॉकी के नाम से एडवर्टीजमेंट के पैसे कमाना चाहता है, जिसकी रॉकी इजाजत दे देता है। और फिर रॉकी फाइनल ट्रेनिंग शुरू कर देता है फाइट के लिए और जीतने के लिए, और खून पसीना लगाता है ट्रेनिंग में। और फिर फाइट डे आ जाता है और दोनों फाइटर तैयार होते हैं और रॉकी पहले रिंग में आता है और फिर अपोलो बहुत धूम धड़के के साथ रिंग में आता है। और फिर नामों का ऐलान होता है और जिसके बाद फाइट शुरू होती है और जो फ्रेजर स्पेशल गेस्ट होता है फाइट में, और पूरा फिलाडेल्फिया रॉकी के पीछे होता है। और राउंड 1 में अपोलो रॉकी को इजी लेता है कि अचानक रॉकी पंच मार के अपोलो को नीचे गिरा देता है, और ये एक सरप्राइज होता है सबके लिए। और फिर अपोलो उठता है और खूब मारता है रॉकी को, फिर रॉकी भी मारता है और फिर लड़ते लड़ते फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है और रॉकी की नाक टूट जाती है। और मिकी अपोलो की रिब्स पर अटैक करने का कहता है रॉकी से, और अपोलो टॉन्ट करता है रॉकी को, और फिर रॉकी कॉम्बो पंचेस मारता है और इसी तरह दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं और मैच आखिरी राउंड तक चला जाता है। और रॉकी हार नहीं मानता और उसकी आंख भी डैमेज हो जाती है, जिसको कट लगाना पड़ जाता है, और रॉकी अपोलो की रिब्स तोड़ देता है। और रॉकी मिकी को फाइट रोकने से मना कर देता है और आखिरी राउंड शुरू हो जाता है और अपोलो अपनी रिब्स बचाता है, लेकिन रॉकी खूब मारता है। और जैसे ही अपोलो गिरने ही वाला होता है कि राउंड की बेल बज जाती है और राउंड खत्म हो जाता है। और अपोलो कहता है कि कोई रीमैच नहीं होगा और रॉकी भी रीमैच नहीं चाहता, और मैच अपोलो जीत जाता है स्प्लिट डिसीजन से। और फिर रॉकी एड्रियन चिल्लाता है और एड्रियन भी रॉकी के पास आ जाती है और रॉकी और एड्रियन एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और गले लग जाते हैं।